So what I was writing here, that it is the innermost layer of earth, and always remember, it is not only the innermost layer of the earth, it is also known as one, that is called also the barysphere. What? बैरीस्फीयर. तो अगर आपसे कभी लाइफ में कोई क्वेश्चन ये पूछ दे कि विच लेयर ऑफ अर्थ इज ऑल्सो नोन एज बैरीस्फीयर, तो याद रखना कोर इज ऑल्सो नोन एज बैरीस्फीयर. डन. अच्छा, अब अगर नेक्स्ट टॉपिक पे हम चले तो इट्स ओवरऑल इट इज द इनर मोस्ट. सो दिस लेयर हैज एक्सेसिव हीट. और ये हीट क्यों है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका है. बिकॉज when we go down after every 32 मीटर द टेम्परेचर इंक्रीजेस. तो ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी समझा दी है. एंड when we go this up to this layer, it is more than 3500 kilometers, है ना. तो so this layer has excessive heat because it lies on about more than 3500 किलोमीटर्स. 3500 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी डेप्थ है. क्लियर है बात. तो ये वो रीज़न हो गया नंबर 1. नंबर 2. अच्छा, नंबर 3 की बात करें तो एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट हियर दैट इज इन मॉल्टेन फॉर्म. याद रखना, एवरीथिंग विच प्रेजेंट हियर या प्रेजेंट हियर इज इन मॉल्टेन फॉर्म. कौन सा फॉर्म है ये? मॉल्टेन, पिघले हुए फॉर्म में है. क्लियर है बात. कोई दिक्कत नहीं. बहुत बढ़िया. कॉपी इट फास्ट. अच्छा, लास्ट एक बात मैं आपको बता दूं जल्दी से कि अगर कोई पूछे तो याद रखना, इट इज मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन. सो याद रखना, निकेल क्या होता है? Ni, और आयरन का Fe. दे टुगेदर बिकम Nife. क्लियर है? Ne की Ni. जल्दी बताओ तो, Ni या Ne? जल्दी बोलो. हाँ, सही है कि गलत है? अच्छा चलो, थैंक यू. तो मुझे मतलब हमको कुछ आता है ना. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट कोर. सो डन, दिस टॉपिक इज ऑल्सो डन. नाउ रॉक्स, टाइप ऑफ रॉक्स, इसको करेंगे जल्दी से. कॉपी इट फास्ट. वेट अ मिनट. नाउ वी विल गो फॉर द टाइप 5. क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं. एंड ये हमारा है टाइप ऑफ रॉक्स. पहले तो ये समझ लो कि व्हाट इज रॉक. व्हाट इज रॉक? याद रखना, अ रॉक इज द मिक्सचर ऑफ. क्या है ये? मिक्सचर ऑफ व्हाट? पहली बात कि मिनरल्स हो जाएगा. मिक्सचर ऑफ, it's a mixture, it's a collective solid structure. It's not only a mixture. So it's a mixture plus a solid structure. किस चीज का है बाबू? तो it's a solid structure of minerals. Number 1. Number 2 silt. Number 3 sand. Number 4 sediments. So इन सबको मिला के जो एक solid structure बनता है ना, दैट इज ओनली नोन एज रॉक. इज इट ओके? डन. अब देखो इसके टाइप्स की बात करें. सो मैं टाइप्स को समझाने के लिए क्या करूंगा, देखो ध्यान दो. अगेन आई विल ड्रॉ दिस वन. अब देखो यहाँ पे क्या होगा. दिस इज द क्रस्ट, है ना. दिस इज द मेंटल एंड दिस इज कोर. अच्छा, अब देखो इतनी ज़्यादा यहाँ पे क्या है, गर्मी है. हेलो, ओके. सो मैं क्या बता रहा था कि यहाँ ये जो कोर रीजन है, यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है? यहाँ मैग्मा प्रेजेंट है. क्या प्रेजेंट है?
मैग्मा प्रेजेंट है विच वी ऑलरेडी नन। अब देखो ये मैग्मा क्या होता है कि जब इस मैग्मा को कोई ना कोई क्या मिल जाएगा, कोई पैसेज मिल जाएगा, कोई क्या मिल जाएगा, पैसेज मिल जाएगा इस तरीके से, हाँ बाहर निकलने का। सो दिस पैसेज इज ओनली नोन एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड क्रैटर, दिस इज कॉल्ड क्रैटर। और इस क्रैटर से ही क्या होता है, वोल्केनिक इरप्शन, क्या होगा, वोल्केनिक इरप्शन। तो याद रखना कि व्हेन दिस मैग्मा गेट्स अ पैसेज विच वी कॉल क्रैटर एंड दिस कॉजेज वोल्केनिक इरप्शन। सो जब भी वोल्केनिक इरप्शन होगा तो क्या होगा, अ लेयर ऑफ सब्सटेंसेस विल स्टार्ट कमिंग आउट, है ना, लावा निकलेगा। तो ये जो बाहर निकला इसका नाम लावा है, अंदर में नाम क्या था, मैग्मा। वही मैग्मा जब बाहर आया तो नाम लावा पड़ गया। अब ये लावा क्या होगा, लेयर बाय लेयर, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर लावा का जमा होता चला जाएगा। एंड द हाइट इज ऑल्सो स्टार्टेड इंक्रीजिंग, इसकी हाइट भी बढ़ने लगेगी। जितना ज़्यादा लेयर, आप देखो केक लाते हो घर पे, बर्थडे में केक आता है, एक लेयर का केक है, इतू सा रहेगा। आप कहोगे कि नहीं मेरा दूसरा बर्थडे है, डबल लेयर का केक बाबू के लिए लाएंगे, तो डबल लेयर इतना बड़ा हो गया। कोई बहुत पैसा वाला है, तीसरे साल का थर्ड बर्थडे, कोई बोलेगा नहीं आई वांट थर्ड लेयर, तीसरा लेयर इतना बड़ा हो गया। बहुत ज़्यादा पैसा वाला है, वो कहेगा कि मेरा 10 साल का बाबू हो गया, 10 लेयर का केक लाएगा, नहीं, और तलवार से काटेगा केक, समझ रहे हो। तो क्या बाबू, ERUPTION, अच्छा ERUPTION, इरप्शन। सो दिस इज वाई when layer by layers started coming out, so ये जमने लगता है और ये एक सर्टेन हाइट गेन कर लेता है, समझ रहे हो। और इसी सर्टेन हाइट की वजह से ये एक माउंटेन फॉर्म करता है, माउंटेन फॉर्म करता है। और इस टाइप के माउंटेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नियस माउंटेन बोलते हैं। कौन सा माउंटेन बोलते हैं, इग्नियस माउंटेन बोलते हैं। एंड द रॉक विच इज प्रेजेंट हियर दैट इज कॉल्ड व्हाट, इग्नियस रॉक्स। अच्छा जान लो कि इग्नियस रॉक में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो याद रखना आयरन पाया जाएगा, निकल पाया जाएगा, मैग्नीशियम पाया जाएगा। ओके डन। सो आयरन, निकल, मैग्नीशियम, दीज आर द, हालांकि पाया जाने के लिए बॉक्साइड भी पाया जाता है, चीज़ें और पाई जाती हैं, बट मोस्टली आयरन, निकल एंड मैग्नीशियम, दीज आर द मिनरल्स विच इज प्रेजेंट इन इग्नियस रॉक। डन। So type 1 rock is called igneous rock. Okay, done? Now type 2, second type rock is called sedimentary rock. देखो sedimentary rock, ठीक है, इसका नाम ही है बाबू sedimentary. What is sediments? Sediments का मतलब होता है धूल के कण। क्या है, कण। देखो जैसे मैं बताऊँ आपको, you can see, कैमरा में भी देख सकते हो, ये बहुत सारा डस्ट मेरे हाथ में आ गया है ना, यू कैन सी, अगर कैमरा में दिख रहा हो आई बिलीव, तो लुक यू कैन सी दीज आर द डस्ट पार्टिकल्स, है ना, झाड़ दिया मैंने। चलो तो अब देखो, यस ये सेडिमेंट्स है। अब देखो क्या होगा कि लेयर बाय लेयर ये छोटे छोटे कण जो है ना, ये क्या होगा, हर दिन जमा होता जाएगा एक जगह पे, और जमा हो के क्या बनाएगा, एक बड़ा सा बेड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, ये चूंकि दिस इज नॉट अ one day work, it is not a 1 year work, this work was going on from last thousands of years। चूंकि लास्ट पिछले हजारों सालों से ये काम चल रहा है डिपोजिशन का, जमा होने का, समझ रहे हो। इस वजह से इनकी हाइट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है दैट दे फॉर्म अ काइंड ऑफ माउंटेन ऑल्सो। ठीक है, सो सेडिमेंट्री रॉक मीन्स व्हाट, the rock which we get the rock which forms due to the deposition or collection of silt and sediments at a place। the major agents जिनकी वजह से ये सेडिमेंट होता है, जमा होता है, वो कौन है, एयर है, वाटर है। क्लियर हो गई बात। द थर्ड वन इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। व्हाट काइंड ऑफ रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। याद रखना व्हाट इज मेटामॉर्फिक रॉक। सो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाबू परावर्तित चट्टाने। क्या बोलते हैं, देखो इसके नाम में ही मतलब है परावर्तित,
मतलब जो परिवर्तन हुआ। सवाल है किसका परिवर्तन हुआ, तो याद रख लो, दिमाग में छाप लो कि इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक ओनली ब्रेक डाउन, है ना, ब्रेक डाउन। यही रॉक्स आपस में टूटते हैं और टूट करके क्या बनाते हैं, मिडिल ऑफ देम मेटामॉर्फिक फॉर्म कर लेते हैं। सो दिस इज अ रॉक साइकिल, दिस इज ऑल टुगेदर कॉल्ड व्हाट, रॉक साइकिल। तो सबसे पहले कौन सा रॉक बना, इग्नियस रॉक। इसीलिए इग्नियस रॉक को और क्या बुलाते हैं, प्राइमरी रॉक। क्या बोलेंगे, प्राइमरी रॉक। वेरी गुड, डन हो गई बात। इग्नियस के बाद क्या बना, सेडिमेंट्री रॉक। कैसे बना, बाय द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट कॉमा सेडिमेंट्स कॉमा मिनरल्स कॉमा sand, all these things deposited somewhere and they formed a structure which we call the sedimentary rock. Done. और इनके बाद क्या बना, metamorphic rock. Is it okay? So all these three together what they called, rock cycle. So all done. मोटा मोटा चैप्टर हो गया, ठीक है। अब पतला पतला करने के लिए क्या करना होगा, आपको चैप्टर अच्छे से रीड करना होगा। चैप्टर रीड करके जिस भी टॉपिक पे 1% भी डाउट लगे उसको टिक कर लेना और नेक्स्ट डे मुझसे पूछ लेना, ठीक है। चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ना। क्वेश्चन आंसर्स जो स्कूल में मिले हैं, चाहे जो यहाँ से मिलते हैं, नोट्स उसको कंप्लीट करोगे। एंड इफ़ यू हैव डाउट इन दैट प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू आस्क। इज इट ओके, जस्ट कॉपी इट। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, गुड डे, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो दबा के चैनल को, ठीक है। चलो बाय।